So class, today we are going to start with the topic electric potential due to a point charge. As you know, हमने एक point charge की electric field भी निकाली थी, तो आज एक point charge की इकलौते charge की हम क्या निकालेंगे, potential. So इस charge का potential निकालना है मुझे इस P point पे, ठीक है. तो इस charge का potential निकालना है P point पे, तो मैं क्या concept use करूँगी. तो आप मेरी बात में ध्यान से सुनिएगा थोड़ी सी, ठीक है. आपको पता है ना V is equals to W upon Q naught होता है, ठीक है. So if we have this Q naught is equals to a unit positive charge. अगर मेरे पास ये Q naught unit positive charge हो जाए, unit positive charge हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. यूनिट मतलब 1 और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. तो मेरे पास अगर Q नॉट का वैल्यू 1 कूलम हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो मेरे पास Q नॉट की जगह 1 आया, तो V किसके इक्वल आ गया, मेरे पास W के इक्वल आ गया. तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है मेरा, वो वर्क डन के इक्वल हो गया. ये वर्क डन क्या है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था. सो अब आप मुझे मतलब अभी अगर मुझे इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है इस P पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो इन्फिनिटी से ट्रैवल करके इस P पॉइंट तक आ रहा है, मुझे उसका वर्क डन निकाल देना है, ठीक है. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो इन्फिनिटी से ट्रैवल करके इस P पॉइंट पे आ रहा है, मुझे उसका वर्क डन निकाल देना है. सो इट विल बी सो सिंपल फॉर मी, ठीक है. इट विल बी अ सो सिंपल, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, अब आपको पता है मुझे इस वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी से लेके इस P पॉइंट तक का. बट आपको पता है हम एक साथ पूरा वर्क डन नहीं निकालते हैं. हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा वर्क डन निकालेंगे. पहले हम ये ले लेते हैं पॉइंट A और मैं ये ले लेती हूँ पॉइंट B. हम इन दोनों के बीच का वर्क डन निकालेंगे, ठीक है. वी विल फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ दीज टू टर्म्स, ठीक है. और फिर क्या करेंगे, पूरे के लिए निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे. तो लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है ये dx है, ठीक है. और ये जो A पॉइंट है, अब ये चार्ज कहाँ पे आ गया है, Q नॉट चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम. ये कहाँ आ चुका है, ये इस P पॉइंट, इस A पॉइंट पे आ चुका है. कहाँ आ चुका है, इस A पॉइंट पे आ चुका है. तो ये जो पॉजिटिव Q चार्ज है इस A पॉइंट से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, ये इससे x डिस्टेंस की दूरी पे है. लेट सपोज कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, x डिस्टेंस की दूरी पे. तो अब ये पॉजिटिव Q है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या ये इसको पास आने देगा, नहीं. इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, इसको दूर भगाएगा, इसको बोलेगा मेरे पास मत आ, तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा. तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन will be occur in positive Q and Q naught, ठीक है. पॉजिटिव Q and Q naught. So according to Coulomb's law, जो ये फोर्स, कितना फोर्स होगा इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, Q और Q नॉट के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा, पर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्या होता है कूलम फोर्स, Q1 Q2 अपॉन के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर ना. तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 कितना है, Q, और Q2 कितना है, Q नॉट. कौन सा चार्ज मूव करके आ रहा है, Q नॉट, Q और Q नॉट, ठीक है. और इन दोनों के बीच में Q नॉट और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, x. कितना डिस्टेंस है, x. तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर. अभी Q नॉट का वैल्यू क्या है, Q नॉट का वैल्यू है +1 कूलम. कितना वैल्यू है Q नॉट का, +1 कूलम. तो यहाँ पे Q नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ये कितना बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. Q नॉट 1 एंड दैट विल बी योर x स्क्वायर, ठीक है. तो आपकी जो फोर्स पैदा हुई, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, फोर्स पैदा हुई, जो आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हुई, वो कितनी थी आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो आपकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी वो कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर. तो दैट मीन्स दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो ये चार्ज के लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, ताकि ये जो चार्ज है वो आगे की तरफ ना बढ़ सके, ये इसको इधर से जाने के रोकेगा, ठीक है. इसको आगे आना है और ये इसको ऊपर पीछे की तरफ धक्का मारेगा, ठीक है. सो अब A और B पॉइंट के बीच में जो वर्क डन हो रहा था, दैट विल बी अ dW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, is the small amount of work done to move a charge from B to A, ठीक है. तो dW वर्क डन हमेशा क्या होता है, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रही है A से B, दैट इज dx.
तो ये आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों के बीच में जो एंगल दैट डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास कॉस थीटा, क्या आएगा मेरे पास कॉस थीटा, ठीक है। तो डॉट हटाया तो मेरे पास कॉस थीटा है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, शुड बी 180, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जा रहा है, राइट में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, लेफ्ट में हो रही है, ठीक है। ये इसको आगे की तरफ जाना है पर फोर्स इसे पीछे की तरफ धक्का मार रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंगल क्या बनेगा मेरे पास 180 एंड वैल्यू ऑफ 180 शुड बी -1, द वैल्यू ऑफ 180 शुड बी -1 -f dx। अब आपको पता है मैंने f का वैल्यू निकाला हुआ था, अभी फोर्स ऑफ रिपल्शन पीछे हमने ये इतना निकाला था फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स, इसको 1 मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1। तो कितना वैल्यू आएगा फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/x² इंटू dx, ठीक है। अब तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन, कहाँ से आया वो B से A तक, पर मुझे पूरा वर्क डन निकालना था कहाँ से, इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक, ठीक है। जो ये P पॉइंट है ये इस 4 से R डिस्टेंस की दूरी पे है, तो मुझे पूरा वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने वर्क डन निकाला है मैं इसे इंटीग्रेट कर दूँगी, क्या कर दूँगी मैं इसे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² dx। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे इन्फिनिटी से R तक। अब आप बोलोगे मैम इन्फिनिटी से R क्यों किया आपने, वो तो P पॉइंट तक जा रहा था, पर देखो यहाँ पे जो 4 से जो P पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस की दूरी पे है, R, तो दैट मीन ये डिस्टेंस कितना हुआ R। तो हम कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से R तक आ रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम इन्फिनिटी से R तक आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R। सो ये मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा, वर्क डन आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएंगे। और dx को छोटा किया था तो आपको मैंने बताया जहाँ पे भी अब x आएगा, क्योंकि x की वैल्यू को छोटा किया है तो जहाँ पे भी x आएगा हम उसे क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को कॉमन ले लेंगे और हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे dx/x², का विच इज़ फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, ठीक है। सो दिस इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे x -2 हो जाएगा, दिस विल बी अ dx, और ये इन्फिनिटी से R हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं देखो अभी इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, -2, तो ये x⁴n है, तो ये कितना हो जाएगा n+1/n+1, ठीक है। पावर में 1 ऐड किया और यहाँ नीचे भी वही सेम आता है, आपको पता है यही इंटीग्रेशन होता है व्हेनेवर एनीथिंग हैव अ पावर। तो मेरे पास पावर कितनी है, -2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, -2+1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, ठीक है। सो दिस इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये आ जाएगा मेरा -2 + 1, दिस विल बी अ -1, और नीचे -2 + 1, दिस विल बी अ -1। तो क्लास आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, ठीक है, माइनस है। यहाँ पे आपने क्या, हमारा वर्क डन कितना आया था, 180 आया था, जिससे हमारे पास यहाँ माइनस आ चुका था, ठीक है, हमारे पास माइनस आया था, तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस था, तो ये भी बाहर माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दिस माइनस विल बी दीज माइनस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये माइनस हमारे कैंसिल हो गए, क्या बन गए, प्लस बन गए। तो ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस और माइनस को प्लस कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x -1 इन्फिनिटी टू R। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x -1 को हम 1/x लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो मेरा जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R, ठीक है। सो दिस इज माई वर्क डन। एक्चुअली अभी पोटेंशियल नहीं आया है, अभी तो मेरे पास सिर्फ वर्क डन ही आया है, ठीक है। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, जो मेरा चार्ज मूव कर रहा था वो मेरा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, जो चार्ज मूव कर रहा था वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था। तो मैंने वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग, तो V किसके इक्वल हो जाता है, W के, ठीक है। पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू W। तो यहाँ पे मेरा ये जो W होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा जो ये W होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास 1/4 पाई
epsilon naught q upon r. This is the potential of a point charge. So आप you have to remember it. ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, तो इसका पोटेंशियल r पॉइंट पे कितना होगा, r डिस्टेंस की दूरी पे p पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. इफ इट इज़ अ माइनस q चार्ज, अगर मेरे पास माइनस q चार्ज होगा तो इस p पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आर. तो यहाँ पे क्लास जो ये अगर माइनस क्यू है तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल में भी चार्ज में भी माइनस क्यू आएगा. वाई? बिकॉज व्हाट हैपन राइट नाउ, एक्चुअली अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें अगर माइनस साइन ले लेते हैं चार्ज के साथ तो वो उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर देता है. पर पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इशू नहीं है. अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज लेंगे. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कोई भी डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करेगा. तो आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू. सो फॉर एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फॉर्मूला आया था फॉर अ पॉइंट चार्ज दैट शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर था वो. ठीक है, पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड 1/r स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल 1/r के साथ. तो जब आप ग्राफ बनाएंगे v और r में फॉर अ पॉइंट चार्ज तो ये जो ग्राफ आएगा ये सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. तो ये और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएंगे. इससे इंडिकेट है कि एक चीज़ इतना इंक्रीज कर रहे हो तो एक चीज़ इतना डिक्रीज हो जाएगा. पर ई और आर के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है डिस्टेंस के साथ, बट उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो ये कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ये 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे. ठीक है,